अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये मज़ेदार टिक्का चटनी रोल पराठा लेकर आई हूँ। ये मैंने बीफ में बनाया है, ये ईद स्पेशल है। तो सबसे पहले मैंने गोश्त के अंदर जो बीफ का गोश्त है, आप उसमें ना जितना इसका पैकेट वाले जो मसाले होते हैं वो उसके अंदर आप डाल दें। पूरा एक पैकेट टिक्का मसाले का, लहसुन अदरक डाल दिया। ये है पिसा हुआ जो है पपीता, जो है कच्चा पपीता वो डाला है। दही डाली है, इसको अब हम मिक्स कर देंगे। पैकेट के अंदर ना नमक भी होता है, मिर्चें होती हैं, तो इसमें हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। ढकना ढक के 1-2 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए रेस्ट करने के लिए, जब तक हम इसके पराठे तैयार करते हैं। थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, बस इसको मिक्स करेंगे ताकि एक मज़ेदार सा जायका आप देखिएगा ना। इस तरीके से आप बनाएं बीफ के अंदर। चिकन में तो हम बनाते रहते हैं, ये बीफ में बनाया है मैंने। बकरा ईद पे माशाल्लाह गोश्त बहुत होता है, तो आप मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन बग़ैर हड्डी के बग़ैर। इसको इस तरह से अब मैंने रख दिया था चूल्हे पे। ये देगची में ही करा था ताकि ना मैं देगची पूरी उठा के यूँ ही रख दूँ चूल्हे के ऊपर। अब इसको ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे कि पानी खुश्क हो जाए। सारा पानी खुश्क हो चुका है। बस अब हम जो है ना आटा गूँधेंगे। देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसके अंदर। अच्छा, अब हम आटा गूँधेंगे और इसमें पहले कोयले का धुआं दे लेते हैं। कोयले का धुआं दिया है, गरम कोयला है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढकना ढक के इसको हम रख देंगे। इस ढकने में ज़रा सुराख था तो मैंने ऊपर छोटा सा गिलास रख दिया ताकि धुआं जो है वो बाहर ना निकले। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है मैदा, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया। बस अब नॉर्मल पानी से हम इसको गूँधेंगे पराठा बनाने के लिए। और ये नॉर्मल पानी है, ना गरम है ना कुछ है, सिर्फ हम नमक डालेंगे और पराठे तैयार करेंगे। और इसको ना मिक्स करते रहेंगे, और हमारा आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं हो ना नरम हो ज़्यादा। और इसको हम इस तरह से ना गूँध के अच्छी तरह से हम इसके अंदर मुक्की लगाएंगे कि बहुत सॉफ्ट हो जाए ये आटा जो है हमारा। देखें इस तरह से मैंने मसल के ना आटे को गूँधा है कि पराठे बहुत मज़ेदार से बनते हैं। तो हम इसको बना के और इसको आटे को मैं ढक के रखूँगी, ऊपर से ऑयल लगा दूँगी ताकि ना ये ऊपर से खुश्क ना हो। ये मैं इसी तरह से आटा गूँधती हूँ, और जो बर्तन में पानी होता है वो तशरे में वापस डाल देती हूँ, और इसमें आटा रख दिया मैंने। अब इस पर घी लगा दूँगी इसके ऊपर ताकि खुश्क ना हो। बस इस तरह से आप घी लगा के इसको आप 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है इसको, फिर बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। आप पूरियाँ भी इसी तरह से बना सकते हैं, वो भी फूली फूली बनेंगी। अब मैं इसके अंदर जो एक लाई टाइप होती है ना वो मैं बनाऊंगी। ये है कॉर्नफ्लोर, मैंने 3 खाने के चमचे ले लिए। हालांकि सिर्फ 2 ही खाने के चमचे काफ़ी होते हैं, और इसमें 3 चमचे ऑयल के डलते हैं, तो ये मेरे पास ज़्यादा था कॉर्नफ्लोर, तो इसमें मैंने ना 4 या 5 ना चमचे घी के डाले थे। और इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसका एक लिक्विड सा तैयार हो जाए, ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना पतला हो। बस इस तरह से मैंने ना इसको सारे को ना मैश कर दिया पूरा अच्छी तरह से। ये एक पतला सा घोल बन गया था। ये मैंने इसी तरह से मैंने 4 या 5 चमचे डाल दिए घी के। ये देखें हमारा ये एक है ना बैटर तैयार हो चुका है। हम ये पराठों के अंदर लगाएंगे और फिर उसके अंदर है ना हम फ्राई करेंगे। आप चाहे फ्राई कर लें, चाहे आप है ना तवे पे बना लें, दोनों आप तरीक़ों से कर सकते हैं। मैंने फ्राई किया था कि जल्दी से हो जाए, गैस जाने का डर होता है। तो मुझे पार्टी में जाना था, ये 1 डिश पार्टी के लिए मुझे बना के लेके जाना था। तो ये मैंने तकरीबन ये 1 पाव या 1.5 पाव के करीब आटा जो था, इसमें से मेरे 9 निकले थे पेड़े। छोटे छोटे थे, ना ज़्यादा बड़े थे ना छोटे थे, बस दरमियाना, जैसे रोल पराठा होता है, चटनी रोल पराठा, वो मैंने ये बनाए थे। इतने अच्छे मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट, ज़रा सा भी कड़क नहीं हुए ये पराठे।
तो हमने इस तरह से बना के सारे पेड़ों को पहले रख लेंगे और उसके बाद हम बेलेंगे। अब देखें, ये मैंने बेले नहीं है, बस इस तरह से मैंने फैला दिया। अब जो मैंने साटा सा बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, इसके ऊपर लगाएंगे और ऐसे ही पेड़े बना के और रख देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना है बिल्कुल। बस इस तरह से जैसे चकोर पराठा बनाते, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको आप रख दीजिए। बस हमारे ये बहुत लजीज मज़ेदार से आपके ये पराठे तैयार हो जाते हैं। रोल पराठा बनाया या चनों के साथ, जो चनों का सालन होता है नाश्ते में जैसे बनाते हैं आप, उसके साथ भी ये बना के खा सकते हैं। बस मैंने सारे इस तरह से बना लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि रोल कैसे बनाने हैं। कितने लजीज से ये लगेगा, जैसे आप बाज़ार से लेकर आएंगे। बाज़ार में वो सफाई तो होती नहीं जो हम घर में सफाई के साथ बनाते हैं पराठे। तो बस मैंने इस तरह से ना इसको पराठों को ना अंदर घी लगाया ना कुछ, बस वो जो बैटर बनाया था वो लगा दिया था। बड़े छोटे टेढ़े मेढ़े जैसे बन जाए, रोल ही तो बनाना है हमने। कागज़ में लिपटा होता है बटर पेपर में, उसके अंदर तल के और पैक करके आप खा लें। अब मैंने ये पराठे तल लिए हैं। बस देखें, ज़रा कलर आ गया। तेज़ हमने तेल को जो ना तेज़ हमने गरम करना है। हल्का तेल में आपने हल्की जो तेल गरम होता है उसमें नहीं डालना, वरना कड़क हो जाएंगे सारे। ये मेरे पहला था तो हल्का सा कड़क हुआ था, ज़्यादा नहीं, कि हल्का तेल गरम में मैंने डाल दिया था। मैं दूसरा भी आपको इसी तरह से बना के दिखाती हूँ। इसको इस तरह से बेलें आप, चकोर लंबाई में गोल, आप जिस तरह बनाना चाहे आप बना लें। मैंने तो इसी तरह से कर लिया कि भाई कौन सी हमारी देखा जा रहा है कि ना किस तरह से गोल कितने हुए हैं, क्या हुआ। बस मैंने इसी तरह से पराठों को बनाया और ये कांटे से कर लिए कि फूले ना। पूरी भी बन गए लेकिन फिर भी ये फूल गए थे, बिल्कुल पूरी की तरह से फूल गए थे। बहुत मज़ेदार से पराठे तैयार हुए। आप चनों के साथ खाएं, बिल्कुल लगेगा जैसे आप पूरी खा रहे हैं। बहुत लजीज से मज़ेदार से ये हमारे पराठे रोल तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे ना बना लूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने पैक किया था। मुझे तो पार्टी में लेके जाना था, तो मैं इसको अब पैक कर चटनी बनी हुई रखी थी। उठाना कागज़